हेलो गाइस, दिस इज ब्रेश कुमार एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों सभी मेरे व्यूवर्स के लिए गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्रिय दोस्तों एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था और उसकी क्या है आंसर की रिलीज कर दी गई है। और उसमें मेन पॉइंट तो ये है कि उसमें हमारा ऑब्जेक्शन कैसे करें। क्वेश्चन पेपर हमारे पास है ही नहीं, क्या करें। ऑब्जेक्शन करने का टाइम 28/8/2024 यानी कि आपका नेक्स्ट डे तक दिया दे रखा है। स्टूडेंट अब क्या करें, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। कट ऑफ प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग रहती है, आपको पता ही है। और अभी सारे बच्चे जो हैं, हमारे जितने व्यूवर्स हैं, सभी क्या है डाउटफुल हैं, क्योंकि ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे बताइए 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन को कैसे याद किया जा सकता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों काफ़ी बड़ी विडंबना है, क्योंकि इसमें पेपर को पेपर जो क्वेश्चन आईडी है उसको क्या है डाउनलोड नहीं किया है। जैसे अब 2022 में इसका जो पेपर हुआ था, पहले उसमें क्वेश्चन आईडी और इसमें आंसर की क्या है रिलीज़ की गई थी। उसमें आराम से बच्चों ने क्या है अपने जो क्वेश्चन में डाउट थे उसको रिलीज़ कर दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिया है। क्वेश्चन कैसे आपको 100 क्वेश्चन है कैसे याद रहेंगे। एलिफेंट तो इसलिए क्या है कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं। और आप ये ज़रूर बताएं कि आपके जो क्वेश्चन जो आपने आंसर की देखी होगी और आपका कार्बन कॉपी होगी उसकी, और उसके थ्रू आपने चेक किया होगा तो आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो आपकी अलग-अलग मेरिट कितनी जा सकती है। तो इसको आप फिर आपको मुझे क्या अ, आप इसी पर के क्या करें, आप कुछ अपने जो भी क्वेश्चन सही हैं वो आप मैसेज करें, और मैसेज में आप बताऊँगा आपका कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, क्या हुआ, क्या नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो कुछ भी जो कुछ इसमें जो होने की संभावना रहती है, इसके आपको क्या-क्या बनता है, मैं अभी आपको चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो मेरे प्रिय दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो पहला हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन कैसे करें? तो मेरे प्रिय दोस्तों आपके पास जो आप आंसर की है और आपके पास एक कार्बन कॉपी है, आपके 2 डॉक्यूमेंट्स हैं आ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आंसर की आ गई है और आपके पास एक क्वेश्चन पेपर की आपको जो अपने आपको एक कॉपी मिली होगी, उसमें आपने जो भी उसमें एरेंज किया है वो आपके पास है। उसी के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को चेक कर पा रहे होंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों इसमें से आपने किसी बच्चे के अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, आप देख रहे होंगे अपने, तो किसी के बच्चे 50 प्लस हैं या 50 नीचे हैं या 60 हैं, तो आप इस तरह से आप बन रहे हैं। लेकिन कुछ आप क्वेश्चनों पर ऐसे आपत्ति है तो आप किस तरह से इसमें रीच करेंगे, ऐसा नहीं है आपके पास जो ऑथेंटिक मैटर नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर कैसे आप प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय दोस्तों। तो आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा-सा मैं आपको अ, एक पेज ले लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर जाएँगे तो एक डीन रिसर्च एक आईडी है, अ, डीन रिसर्च, ठीक है ना? डीन रिसर्च बीपी सिंह @DVRAU.H इस तरह से एक आईडी बनी हुई है, मैं अभी आपको दिखा दूँगा। क्लियर फ्रेंड? तो इस पर क्या है अपना मैसेज क्या है सेंड करें, और उस पर सारे बच्चे जितने बच्चों ने क्या है पेपर दिया और जो मेरी वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं, और आप और ये वीडियो अपने जो भी एग्ज़ाम दिया है उनके पास शेयर करें, जिससे कि उन तक क्या है इन्फॉर्मेशन मिले और वो वहाँ पर क्या है सारे बच्चे रेज़ करें कि वो 27 है आज और 28 कल है। अगर आज पेपर डाउनलोड हो जाता है तो आपको 1 दिन तो मिल ही जाएगा, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चन पर आपका कोई आपत्ति है, आप ऑब्जेक्शन है, तो आराम से उस पर आप लगा सकें। क्लियर फ्रेंड? तो इस तरह से ये या इस तरह से आप कर सकते हैं। ये अच्छा एक आइडिया रहेगा। और दूसरी बात ये रहती है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, तो ये है ऑब्जेक्शन
टाइम क्या है, जो ऑब्जेक्शन टाइम केवल 28 तारीख है, 28 अगस्त है और 28 अगस्त तक केवल आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आज क्वेश्चन आईडी या क्वेश्चन पेपर को डाल दिया जाता है, तो आपके पास आराम से जो भी है 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन या कोई भी जो भी डाउट होगा, आप अपने क्वेश्चन जब सब्जेक्ट वाइज आप उसमें क्या है अ, मैसेज के द्वारा यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं। स्टूडेंट अब क्या करें? तो स्टूडेंट यही करें, क्योंकि आप जैसे आप साइट पे जाएँगे और साइट पे देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे पहुँचते हैं DVREU, और DVREU इस पर जैसे जाएँगे और यहाँ पर एक साइट खोलेंगे। 1 मिनट, जिस तरह से ये साइट खुली। अब जैसे ही ये साइट खुलती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो न्यू साइट है उस पर जाना है, जैसे dvrau.ac.in पर जाना है। जैसे ही ये ओपन होगी और यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा इस तरह से अलग से, और ये यहाँ पर इसको क्या है पुश कर देंगे, और इस तरह से आंसर की पेज आपने डाउनलोड की होगी। और जैसे ही आपको देखा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है deanresearch.bps@dvru.ac.in पर .up 2, यानी कि 28/8/2024 तक क्या है, अपने जो भी डाउट है इस पर और ऑब्जेक्शन है, आप इसी आईडी पर क्या है अपना भेज सकते हैं, और जो भी ऑथेंटिक सोर्स हो उसके माध्यम से। क्लियर? तो आपकी क्या है पूरा इसमें जो भी हेल्प होगी वो तो यूनिवर्सिटी करेगी। क्लियर? तो अगर आप एक मांग करें कि इसमें आप हमारे हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं, तो हम किस तरह से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये तो आप इस पर पहले इस पर मैसेज करके भेज सकते हैं। तो जो सर हैं बीपीसी, उनके पास क्या है ये मैसेज पहुंचेगा, तो वो क्वेश्चन आईडी को या क्वेश्चन पेपर को क्या है इस पर डाउनलोड करा सकते हैं। क्लियर? तो फिर इसके हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन लोगों का कि कट ऑफ क्या रहेगी, और इसमें देखें कट ऑफ जो है प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग रहती है। क्लियर? चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, लॉ हो, सोशोलॉजी हो, या इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या आपका कॉमर्स हो, या और एक्सेट्रा जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्या है कट ऑफ जारी होती है। चाहे कौन सा भी आपका सब्जेक्ट दे रखा हो, आपका ये सारे सब्जेक्ट हैं, जो ये सारे टोटल सब्जेक्ट, ये नहीं कह सकते कि नहीं आपकी इतनी कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ जो है आपकी मैटर करती है पेपर, यानी कि आपका जो पेपर है, पेपर का लेवल क्या है, और पेपर के लेवल पर कट ऑफ क्या है, ये कट ऑफ क्या है, ये आपकी जारी जारी की जाएगी। क्लियर? और आपको कम से कम आपको 50% मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। अगर 50% मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो आपकी क्या है गड़बड़ है, और आपकी जो नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी करें। क्लियर फ्रेंड? क्योंकि अब पता ही है कि इसमें पहले से अच्छा कंपटीशन रहता है और पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था। तो इस तरह से, और दूसरी बात ये है कि आप SC ST OBC में कैसे, अब लेकिन यहाँ मैं बताता हूँ कि 2022 में जो कट ऑफ था, और कट ऑफ जो पहले इसमें 50% ही रखा गया था, और 50% के बाद फिर यहाँ पर क्या है जो बच्चों ने आए थे उनके लिए क्या है कॉल कॉल गई थी, और कॉल किसके लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल गई थी। तो यहाँ इंटरव्यू कुछ नहीं होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। इंटरव्यू इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे PA MA, या आपने BSc MSc किया है, और नेट या JRF है, और भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको क्या है यहाँ पर आपको क्या है डाउनलोड करने पड़ेंगे, और यहाँ पर क्या है आपको शो अप करने पड़ेंगे। क्लियर फ्रेंड? तो ये सारा इसमें दे रखा था। लेकिन इसमें इसके बाद आपकी जैसे फर्स्ट लिस्ट निकलेगी, फर्स्ट लिस्ट में जो बच्चे टॉपर होंगे उनको ले लिया जाएगा, फिर सेकंड लिस्ट निकलेगी, फिर इसके बाद थर्ड लिस्ट तक क्या है सारे बच्चे ले लिए जाते हैं, जो कुछ बचते हैं बाद में। चूँकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ छोटे चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ पर बाद के बाद दिमाग चेंज हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है, कि यहाँ से नहीं करना चाहते, या कहीं सिलेक्शन हो जाता है, और भी कुछ मैटर रहते हैं उनके पर्सनल। क्लियर? तो इस तरह से आपका ऐसा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 50 प्लस आपके अगर क्वेश्चन आप सही है, और आपको जा रहे हैं, तो आपके पास तो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। डोंट वरी, आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए निश्चित कॉल आएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है कि
कि अब क्या किया जाए। तो इसमें अब कुछ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही आप क्या करें, आप dbru.ac.in साइट पर, जो न्यू साइट है उस पर जाएँ और वहाँ पर क्या है अपना, जैसे मैंने अभी बता रहा था कि जिस तरह से ये पेज खुलेगा और यहाँ पेज खुलेगा तो आंसर की पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2022 और यहाँ प्लीज़ सेंड और ऑब्जेक्शन ACRD पर यहाँ पर दे रखा है dresearch.bps.@dprau.ac.in पर जाते हैं तो यहाँ पर आप पहले यही इन्फॉर्मेशन दें कि हमारे पास क्वेश्चन आईडी नहीं है, अर्थात हमारा क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो हम इस तरह से आप यहाँ पर समस्या को रेज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगर ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आज अगर आप 11 बजे तक या 1 बजे तक आपको क्या है ये पेपर डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद आप सभी को मिल जाता है, तो इससे क्या होगा, जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप क्या है यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड, तो कोई इसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा और नहीं तो इसके बाद जो आपका जो रिजल्ट, अब बात आती है इसमें, जो आपका जो रिजल्ट होगा, जिस तरह से ये कार्य हो रहा है तो रिजल्ट जो आने की संभावना है काफ़ी प्रबल है। जिस तरह से आज 27 है, 28 तक आपको क्या है, 28 तक आपको क्या है ये आपके क्या है ऑब्जेक्शन लेने की क्या है डेट है। और जैसे ही ऑब्जेक्शन ले लेंगे ये लोग, फिर इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्शन लेने के बाद जो भी अपने पास जो ऑब्जेक्शन जाएंगे, ऑब्जेक्शन को वेरीफाई करके और फिर इसके बाद क्या है, यहाँ तक कि मुझे 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर से लेकर के और ये आपका 5 यानी 5 सितंबर तक आपका क्या है रिजल्ट को रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ तक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा आपका वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, अगर इस तरह से कार्य हो रहा है और ऐसे होता चला गया तो। चलिए फ्रेंड, तो ये आज की क्या है इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी बच्चे परेशान थे और इस तरह से आपको जो बढ़ रही थी मेरी, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे इस पर थोड़ी-सी चर्चा करें। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सभी एक से अपने कम से कम 5 अपने जो बहन भाई हैं, 1 से 5 बहन भाइयों को आप इसके क्या मैसेज या आप सेंड करें इसे, और जिससे क्या वहाँ तक क्या ये पहुँचेगी। और यहाँ तक आपको पता है कि एक व्यक्ति एक मैसेज आएगा और 5 भेजेंगे तो 5 मैसेज आएंगे इस तरह से। तो ये सब हमारी वीडियो क्या है सब्सक्राइब और 5 से 6 5 से 1 से लेके 5 आपको सब्सक्राइब कराएँ, तो इससे हमारी और भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए फ्रेंड, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे काफ़ी खुशी होगी, जैसे कि काफ़ी मेहनत तो लगती है और अब समय-समय पर हम क्या है आपको इन्फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखें।